Good morning, my dear students. I am Poonam and I am your social science teacher. Students, today we are going to start a new chapter of civics, growing up as boys and girls. So, what is the difference between boys and girls? आप जब घर में बड़े होते हो तो अपने एल्डर से यही सुनते आते हो, यू आर अ बॉय, यू विल नॉट डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, आप ऐसा बिहेव नहीं करोगे. एंड बीइंग अ गर्ल आप सुनते आती हो कि ऐसे नहीं चलना है, जोर जोर से नहीं हंसना है. So different kind of things that are linked to particular genre. Genre means boys and girls. ठीक है, तो आइडेंटिटी दोनों की डिफरेंट है एंड एट द सेम टाइम उनकी जो क्वालिटीज है उनको भी एक स्टीरियोटाइप कर दिया है. ठीक है, बॉयज ही जोर से हंस सकते हैं, गर्ल्स नहीं हंस सकती. गर्ल्स को सॉफ्ट होना पड़ता है, इमोशनल होना पड़ता है. एट द सेम टाइम व्हेन अ बॉय क्राइज इट फील्स लाइक कि ओ माय गॉड ही इज क्राइंग. क्योंकि लड़कियां रोती है तो लड़का रोता है तो इट फील्स ऑकवर्ड. समझे आप? तो ये चैप्टर ग्रोइंग अप इन बॉयज एंड गर्ल्स आपको इनइक्वालिटीज के बारे में बताएगा कि बॉयज एंड गर्ल्स के साथ अलग अलग व्यवहार क्यों होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर क्यों होता है. ठीक है, तो इस चैप्टर में सारा यही है. तो सबसे पहले हम आपकी जो चैप्टर में हेडिंग है वो है ग्रोइंग अप इन समोआ. ये सदर्न पैसिफिक ओशन में एक छोटा सा आइलैंड है. इस आइलैंड के जो बॉयज एंड गर्ल्स हैं वो काफी सारे काम करते हैं, हाउस होल्ड काम भी करते हैं. गर्ल्स क्या करती हैं, अपने छोटे भाई बहनों का टेक केयर करती हैं, घर पे खाना भी बनाती हैं, सारा काम करती हैं. एंड दे डिडंट गेट एजुकेशन, ये पढ़ते नहीं हैं समोआ आइलैंड के बच्चे, दे डिडंट गेट एजुकेशन. एंड एट द सेम टाइम जो बॉयज होते हैं वो फिशिंग का काम करते हैं, कोकोनट ग्रो करते हैं. ठीक है, जब समोआ आइलैंड के 16 प्लस एज हो जाती है एक बच्चे की तो वो इंडिपेंडेंट हो जाता है. 16 एज मीन्स आपको लिबर्टी हो चुकी है, यू कैन डू एनी काइंड ऑफ वर्क. ठीक है, तो इनका मेन काम फिशिंग है. ये लोग टेक केयर, गर्ल्स अपनी टेक केयर करती हैं छोटे भाई बहनों की. बॉयज होते हैं वो बाहर काम करने जाते हैं और फिशिंग के लिए दूर दराज इलाकों पे जाते हैं. सुबह निकलते हैं और शाम को दे रिटर्न बैक टू देयर होम. इस तरह की इनकी डेली रूटीन है. ठीक है, तो आपने इसमें क्या देखा, ग्रोइंग अप इन समोआ 1920s के अराउंड की जो मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ आज से अराउंड 100 years पहले, तो आप कितना डिफरेंसेस देख रहे हैं. वो काम जो बॉय कर रहा है वो गर्ल नहीं कर रही है, जो गर्ल कर रही है वो बॉय नहीं कर रहा है. ठीक है, तो वी ग्रो अप नोइंग डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स रिगार्डिंग अ बॉय एंड अ गर्ल. ठीक है, अब हम एक अपना इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं. ये एग्जाम्पल था आपका एक आइलैंड का जो कि पैसिफिक ओशन के पास है, सदर्न पार्ट में है. ग्रोइंग अप इन एमपी, ग्रोइंग अप इन एमपी मध्य प्रदेश. इसमें ये स्टोरी है अराउंड 1960s की. इस स्टोरी में क्या बताया गया है, आपके मध्य प्रदेश का इसमें जिक्र है, रेफरेंस है. इसमें क्या बताया गया है, बॉयज एंड गर्ल्स का आफ्टर 6th क्लास, छठी क्लास के बाद उनका सेपरेट सेक्शन होता है जहाँ पे वो एजुकेशन लेते हैं. और स्कूल से ही अटैच गर्ल्स के लिए प्लेग्राउंड होता है जहाँ पे वो खेल सकती हैं. एंड नो सच प्लेग्राउंड इज डिजाइन फॉर बॉय. ठीक है, बॉयज के लिए कोई प्लेग्राउंड नहीं है. स्कूल के साथ अटैच एक बड़ा सा ग्राउंड है जहाँ पे वो लोग टाइम पास कर सकते हैं, लंच कर सकते हैं, खेल सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कर सकते हैं. ये आ गई पहली बात. दूसरी बात, जब स्कूल की छुट्टी होती है तो गर्ल्स आर गिवन अ नैरो स्ट्रीट. उनको एक नैरो स्ट्रीट दी गई है जिसका क्या एम है कि सिर्फ इस गली से होकर ही अपने घर को जाएंगी और उस गली में कोई बॉय एंटर नहीं करेगा. सो कैन यू थिंक बिग डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स. बॉयज का अलग रास्ता है, वो अलग मेन रोड की साइड से जाते हैं एंड गर्ल्स क्या जाती है एक नैरो स्ट्रीट में से. इससे दो चीजें होती हैं, वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जाती है. सेकेंड, कोई उनके साथ कोई बदतमीजी ना करे, उनको कोई टॉन्टिंग ना करे. ठीक है, इस वजह से उस टाइम पे 1960 के अराउंड, ये जो मैं आपको रेफरेंस दे रही हूँ, ये जो स्टोरी सुना रही हूँ, ये 1960s की है. तो ये तरह के डिफरेंसेस होते थे. क्या आपके स्कूल में अभी ये डिफरेंसेस हैं? नो, बिकॉज वी हैव ग्रोन अप, आवर मेंटालिटी हैज ग्रोन अप, सो वी हैव जस्ट पुट द थिंग्स असाइड. ठीक है, तो इसमें पैसिफिक ओशन का जिक्र था. यहाँ पे मध्य प्रदेश में एक जगह है, वहां का जिक्र था कि 6th के बाद यहाँ की एजुकेशन बॉयज एंड गर्ल्स की बिल्कुल अलग हो जाती है.
अभी ये कार्टून है, ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स में एक कार्टून है इस चैप्टर में, माय मदर डजंट वर्क, मेरी माँ काम नहीं करती। ठीक है, इसका मीनिंग यही हुआ ना, माय मदर डजंट वर्क। तो इस स्टोरी में एक लड़की है, लड़की अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी मेरा स्कूल ट्रिप जा है, आप भी मेरे साथ चलो ना। तो उसकी मम्मी क्या कहती है कि नो आई कांट टेक अ हॉलीडे, मैं छुट्टी नहीं ले सकती बिकॉज माय ऑफिस अलाउ नहीं करेगा, दे विल नॉट अलाउ मी टू टेक अ लीव। ठीक है, देन शी सेड कि मेरी जो फ्रेंड है उसकी मम्मी हमेशा उसको अकंपनी करती है, हमेशा उसको एस्कॉर्ट करती है, वॉलंटियर करती है। ठीक है, बट शी सेड कि नो आई एम नॉट फ्री एंड डू यू थिंक सो कि अगर वो फ्री है तो कुछ काम कर रही होगी, आई एम डूइंग ऑफिस जॉब, इट मीन्स आई एम डूइंग सम काइंड ऑफ वर्क। ठीक है, तो आपको इसमें क्या डिफरेंस पता चला कि जो हाउस होल्ड वर्क है उसको वैल्यू नहीं की जाती, बट क्योंकि इस कार्टून में उस लड़की की मदर जॉब कर रही है तो वो अपने आप को क्या शो कर रही है कि आई एम डूइंग अ जॉब। ठीक है, डू यू थिंक सो कि वो जॉब कर रही है, एक हाउस होल्ड पर्सन जो है, जो एक हाउस मेड है, वो काम नहीं कर रही है? नो, इट इज डेफिनेटली रॉन्ग। तो दोनों ही काम को इक्वल वेटेज देना चाहिए। ठीक है, तो माय मदर डजंट वर्क में क्या करती है उसकी मम्मा कि आई कैनॉट अकंपनी यू, सो यू हैव टू गो ऑन योर ओन। ठीक है, फिर वो मिस्टर उनके घर जाते हैं जिनकी जो मम्मा काम नहीं करती है, तो वो कहते हैं मेरी बेटी ने कहा है आप हमेशा अपनी बेटी के साथ ट्रिप पे जाते हैं, आई कैनॉट गो बिकॉज आई डोंट हैव वर्क। शी सेड कि हाँ मैं जाती हूँ बिकॉज आई एम अ हाउस वाइफ और मैं इसको अकंपनी कर सकती हूँ। नेक्स्ट डे क्या होता है, वो लड़की को गुस्सा आता है, वो अपने फादर से कहती है कि चलो चलो आज तो हम पापा एंजॉय करते हैं, मम्मी को हम कुछ काम नहीं करने देते हैं। ठीक है, तो मम्मी अपने फ्री है, मम्मी कहती है ठीक है आई एम ऑन स्ट्राइक, मैं भी आज से काम नहीं करूंगी। ठीक है, मॉर्निंग होती है, सुबह अगले दिन ना ब्रेकफास्ट रेडी, पापा आवाज लगाते हैं फ्रॉम द वॉशरूम कि बेटा प्लीज पंप ऑन कर दो, मोटर ऑन कर दो जैसे कि टंकी में पानी जा सके एंड आई कुड टेक अ बाथ। ठीक है, स्टिल व्हाट हैपेंड कि वो जो घर की लेडी होती है जो इतना काम करती है वो सिर्फ आधे घंटे के लिए म्यूट मोड पे हो जाए ना तो सारी चीजें क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। फिर उनके हस्बैंड कहते हैं कि वेयर इज आवर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट भी रेडी नहीं है, किड्स को रेडी कौन करेगा, किड्स भी रेडी नहीं है, लंच कौन लगाएगा, लंच भी रेडी नहीं है, बैग पैक कौन करेगा, बैग भी रेडी नहीं है। ठीक है, सो उनके पापा उनको कार में उनको स्कूल तक छोड़ आते हैं और कहते हैं कि बेटा आई एम गिविंग यू सम मनी, जस्ट हैव समथिंग फ्रॉम कैंटीन और अपना पेट भर लेना। बच्चे कहते हैं कि हमें तो मम्मा ने पैसे दे दिए कैंटीन में खाने के लिए। ठीक है, तो वो लेडी क्या कर रही है, जस्ट वैल्यू करना सिखा रही है कि हमारा वर्क भी वैल्यूएबल है, अगर हम काम ना करें तो सब चीज कियोस हो जाता है, हर जगह कियोस हो जाता है। एंड व्हेन इन द इवनिंग व्हेन दे रिटर्न बैक क्या होता है, वो कहते हैं कि आई वांट अ कप ऑफ टी, आई एम वेरी टायर्ड, मुझे एक कप ऑफ टी चाहिए। आपके जो फादर होते हैं वो भी काम से आने के बाद कप ऑफ टी मांगते हैं, तो वो कप ऑफ टी मांगते हैं जब फादर, तो लेडी कहती है आई एम ऑन स्ट्राइक, I am not going to give you anything. Then the father said, it's okay, you are on strike, that's okay, I will do it myself. I will make my tea myself. Then till the day end, they realized कि ये जो हो रहा है सुबह से लेकर शाम तक, it is not acceptable. And yes, the work of a woman is valuable. The work of the woman should be supported. उनको support मिलना चाहिए। ठीक है, तो इवनिंग में दे रिक्वेस्टेड द मदर कि सिर्फ इस घर को वैसा कर दो जैसे कि हम इसको हर सुबह देखते थे, क्योंकि ये घर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अभी अभी हरिकेन आया हो, सब चीज इतनी उथल पुथल है कि पता ही नहीं लग रहा है कि ये घर है कि क्या है। ठीक है, इस स्टोरी से आपको क्या पता चला है कि आपके घर में जो मदर है, चाहे वो वर्किंग मदर हो चाहे वो हाउस मदर हो, हाउस वाइफ हो, दोनों के ही काम अपने अपने इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो कार्टून में माय मदर डजंट वर्क में क्या हुआ, अल्टीमेटली उनको इंपॉर्टेंस पता चली मदर के काम की, कि जो हमारी मदर काम करती हैं वेरी वैल्यूएबल एंड इट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अस। ओके, सो इस तरह से आपको एक इम्पोर्टेंस क्या मिलता है, एक लेसन क्या मिलता है, नेवर टीज योर मदर, बिकॉज व्हेन मदर विल बी ऑन स्ट्राइक ना, यू विल बी एट ट्रबल। ठीक है।
वैल्यूइंग हाउसवर्क। अभी अभी मैंने आपको डिस्कस किया था कि वैल्यूइंग हाउसवर्क को क्यों नहीं वैल्यू करते हैं। चाहे आपकी मम्मी हो चाहे हम हो, हम एज अ टीचर हम भी घर का काम करते हैं, स्कूल में आके भी काम करते हैं, घर जाके भी हम अपना घर संभालते हैं। वी आर ऑल्सो ह्यूमन, वी ऑल्सो गेट टायर्ड। हम भी घर जाके चाय पीते हैं, घर जाके थोड़ा सा हम खाते हैं, ठीक है, हम भी रेडी होते हैं, शाम का खाने का टाइम हो जाता है, फिर शाम को भी हम लोग खाना बनाते हैं, देन वी डू द डिश वॉशिंग एंड ऑल, ठीक है, एंड एट द बेड टाइम वी यूज टू सर्व मिल्क, ठीक है। तो ये जो पूरी रूटीन है इट्स वेरी टायर्ड। पूरी रूटीन जब आप एट द एंड ऑफ द डे, जब आप अपने बेड को, आपको एंड ऑफ द डे बेड दिखता है कि हम पूरे दिन एग्जॉस्ट हो चुके हैं, हमारी फुल डे एनर्जी क्या होती है, सिंक हो चुकी है, तो एट द एंड ऑफ द डे हम थक जाते हैं, तो हमें सिर्फ अपने बेड की याद आती है कि बस अभी बेड चाहिए और एक नींद आ रही है अच्छी सी, आई वांट टू स्लीप, ठीक है। और जो वर्किंग लेडी नहीं है, जो रिस्पेक्टेड हाउसवाइफ भी हैं, वो आपके दादा दादी की भी केयर करती हैं, चाय भी बनाती हैं, उनके पाँव भी दबाती हैं, उनका खाना भी बनाते हैं, उनके कपड़े भी धोते हैं। कईयों के पास मेड है बट मोस्टली घरों में मेड नहीं है, तो झाड़ू पोछे का काम भी करती हैं, वेजिटेबल्स भी परचेज करती हैं, ठीक है, और आपके कपड़े भी धोती हैं, प्रेसिंग भी करती हैं। सो इट इज द लिस्ट इज एंडलेस। आप यू कैनॉट काउंट द वर्क दैट अ वुमन डज इन अ होम, ठीक है। आप कभी भी उस इंपॉर्टेंस को आप वैल्यू नहीं कर पाओगे, ना ही उनकी काउंटिंग कर पाओगे कि ये काम कितने हैं, ठीक है। इट इज एंडलेस, द लिस्ट इज एंडलेस, ठीक है। लाइफ ऑफ डोमेस्टिक वर्कर। अभी देखो, हम अभी हाउसवाइफ की बात कर रहे हैं, बॉयज एंड गर्ल्स की इनइक्वालिटी की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हम हाउस मेड को हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। वो डोमेस्टिक वर्कर जो घरों में काम करती हैं, मेड्स, उनकी बात की गई है। अभी भी मैंने बताया था घरों में कईयों के पोछा लगाने वाली आंटी भी आती है, कईयों के बर्तन धोने वाली आंटी भी आती हैं, ठीक है। तो उनकी वैल्यू क्या है, हम क्या सोचते हैं कि हम उनको वैल्यू नहीं करते हैं। अच्छे से लगाओ पोछा, है ना, धीरे धीरे लगाओ, कोनों में लगाओ, हम ऐसे कमेंट करते हैं जैसे दे आर आवर स्लेव, वो कि हमारे दासी हैं, जैसे हमारे नौकर हैं। दो दे आर, बट वी शुड नॉट ट्रीट देम लाइक अ इंफीरियर पर्सन, ठीक है। उनकी भी कुछ मजबूरी है जब भी वो ऐसा काम कर रही है, ठीक है, नहीं तो आप और मैं भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है। बट भगवान ने प्रॉपर लाइफ दी है सबको, सब अपने अकॉर्डिंग जी रहे हैं। तो हाउस वर्कर, डोमेस्टिक वर्कर की वैल्यू नहीं होती है, ठीक है, चाहे वो किसी के घर पे गाड़ी क्लीन करने वाले अंकल हो, चाहे पोछा लगाने वाली आंटी हो। आपके बुक में एक रेफरेंस है मलिनी का, जो किसी के घर काम करती है। मलिनी अपनी मॉर्निंग रूटीन बता रही है, मैं जिस घर में काम करती हूँ वहां की मेम साहब, मतलब जो लेडी ओनर है, उस घर की मेम साहब उनको कैसे ट्रीट करती है, वेरी इंफीरियर। उनको ऐसे शो कराती है जैसे कि वो कुछ भी नहीं है, उनकी इंपॉर्टेंस कुछ भी नहीं है। हम सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं बट हमारे काम की वैल्यू नहीं है, ठीक है। वो कहती है हम 3 लेडीज हैं, 2 तो क्लीनिंग के लिए, मेरा काम, मलिनी का क्या काम है, किचन संभालने का, तो हमें ओनली 2 रोटीज मिलती हैं। एंड इफ वी आस्क फॉर एन एक्स्ट्रा वी आर स्कोल्डेड, हमें डांट दिया जाता है। यू जस्ट थिंक अबाउट इट, अ पर्सन that is working day long, do you think so कि उसके बॉडी को इतनी ही एनर्जी चाहिए 2 फुलके की? नहीं, more than that, even more nutrients, more calcium, more vitamin, so many things. स्पेशली जो वुमेन की बॉडी होती है उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, बिकॉज वो मेंटल वर्क भी इतना ही करती है जितना फिजिकल वर्क करती है, ठीक है। तो मलिनी जो बता रही है वो ये बता रही है कि हमारे साथ इतना इल ट्रीटमेंट होता है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। हम छुपके से क्या करते हैं, एक रोटी, जब वो छोटी लड़कियां मेरे साथ जो काम कर रही हैं किचन टीम में, जब वो 2 रोटी एक्स्ट्रा मांग लेती हैं तो वी फील ट्रेम्बलिंग, हमें कपकपी चढ़ जाती है, क्योंकि हमें मेम साहब क्या कहती है, नहीं, 2 रोटीज आर एनफ फॉर यू, सो डू यू थिंक सो दैट इज गुड, योर बिहेवियर इज गुड, your attitude towards the housemaid is good? No.
Nobody will respect you until and unless you don't know the way you treat others. Others में सभी आ जाते हैं. If he is a guard, if he is a house worker, अगर वो डिश वॉशर है, चाहे आपके मॉपिंग करने आता है, साफ सफाई पोछा लगाने वाली आंटी आती है, एवरीबडी इज इक्वल. ठीक है. तो मलिनी के साथ जो बिहेवियर हो रहा था वो बहुत ही इल ट्रीटमेंट था. अपने साथ वाली लड़कियों को जब वो रोटी देती थी तो उनको इस तरह से डांट मारी जाती थी जैसे कि उन्होंने कोई चोरी कर ली हो. ठीक है. तो उसने बताया कि मेरे साथ जो बिहेवियर हो रहा था वो बहुत ही गलत हो रहा था और हम फुल डे लॉन्ग काम करते हैं, उसके बाद भी जब हम एक्स्ट्रा रोटी मांगते हो हमारे साथ ऐसा होता है. ठीक है. तो यही चीज बताता है कि इल ट्रीटमेंट हो रहा है, इनइक्वालिटी हो रही है डोमेस्टिक वर्कर के साथ, बीइंग अ कैटेगरी ऑफ द सोसाइटी, कि उनको वो काम करना पड़ रहा है. ठीक है. वुमेन वर्क एंड इक्वालिटी. जो वुमेन का वर्क होता है वो उतना वैल्यू नहीं किया जाता जितना कि एक ऑफिस में मैन का वर्क वैल्यू किया जाता है. आप कहीं पे भी देख लीजिए, बिग नेशंस, अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया, कहीं भी देख लीजिए बिग नेशंस में ओनली द मेल पार्ट ऑफ द सोसाइटी आर रूलिंग. ठीक है. हमारे इंडिया में भी देख लीजिए, काफी लॉन्ग टाइम हो गया है कि कोई लेडी क्या कर रही है, देश को रूल कर रही है. इट्स बीइंग अ लॉन्ग टाइम. ठीक है. Why? Because we think like that. We are the cause behind it. Because we think like that. हमें ऐसा सोचने पे मजबूर किया जाता है और हम अपने पुराने टाइम से सुनते आए हैं. And you will feel surprised जब आप अपने दादा दादी नाना नानी से पूछोगे कि पापा दादा दादी आपके टाइम में क्या ट्रीटमेंट होता था बॉयज एंड गर्ल्स के साथ. Believe me, you will be surprised. ठीक है. तो it was not equal. It was not equal treatment given to a boy and a girl. ठीक है. ऐसा इल ट्रीटमेंट होता था. बट अभी क्या है, थिंग्स आर चेंजिंग एंड वी आर बिकमिंग अ डेवलपिंग कंट्री. हम अभी डेवलपिंग स्टेज में हैं. जो अमेरिका वगैरह जो और कंट्रीज हैं दे आर ऑन अ डेवलप्ड स्टेज. वो पहले ही विकसित देश हैं, हम विकासशील देश हैं. ठीक है. सो दिस इज द डिफरेंस. And also the mental setup of the people are changing. और आपकी सरकार ने आंगनबाड़ी भी सेटअप की हुई है जिसमें क्या होता है, एक वहाँ पे न्यूट्रिएंट सप्लाई होते हैं आपको. जो गरीब बच्चे हैं उनको फूड फैसिलिटी मिलती है, मिड डे मील की व्यवस्था की गई है, जहाँ से क्या होता है जो बच्चे बेचारे गरीब जो खाना नहीं प्रोवाइड हो पाता उनको या उनके घर वाले उनको प्रॉपर मील नहीं दे पाते तो उनके लिए मिड डे मील की अरेंजमेंट्स सरकार की तरफ से दी गई है. एंड आंगनबाड़ी भी सेटअप की गई है. तो डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स हैज बीन डिजाइन्ड फॉर वुमेन. एंड वी नो दैट two pillars of our constitution are equality and justice. So you cannot have to think about it. Equality means आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो इक्वलिटी का भाव रखता है. ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन का की एलिमेंट है, जो मुख्य बिंदु है आपके संविधान का. सबसे बड़े बड़े दो वर्ड हैं जस्टिस एंड इक्वलिटी. ठीक है. तो आपको इस चैप्टर में क्या बताया गया है कि गर्ल्स एंड बॉयज के साथ इनइक्वालिटी होती है. उनको शुरू से ही ये बताया जाता है कि आप बॉय हो, आप ऐसे बिहेव करो, आप गर्ल हो, आप धीरे चलो, जोर से मत हंसो. ठीक है. इस तरह की सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज अभी भी हैं कई जगहों पे जो कि बैकवर्ड एरियाज हैं. दे विल गेट सम टाइम टू जस्ट ग्रो अप विद योर माइंड. ठीक है. तो आज आपने यही पढ़ा है, तो सेम के रिगार्डिंग में मैं आपको वर्कशीट देने वाली हूँ. एंड डोंट फॉरगेट टू रीड आउट योर चैप्टर. जब आप रीड आउट करोगे तो और भी फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको पता चलेंगे. आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और आपको मैं सेम की रिगार्डिंग वर्कशीट भी प्रोवाइड करने वाली हूँ जो कि आप चैप्टर रीड आउट करोगे